फड्डा ये पड़ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बात पे कि अमेरिकन ने उनको बुलाया या उनको नहीं बुलाया। एक तो ये कोई अलग से मीटिंग थी नहीं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और बाकी चीज़ें रखती। तहरीक इंसाफ को उसके लिए करना था तो अपनी लॉबिंग करनी थी, अपने ताल्लुकात बेहतर करने थे और हर जगह पे उन्हें काम करना था, तभी उनको मौका मिलता कि जो अमेरिकन आए हैं वो उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी चीज़ें रखते। फवाद चौधरी साहब ने जाके मिल लिया, कुछ और लोगों ने जाकर मिल लिया, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं हमें तो दावतनामा ही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल दावतनामा है और गए नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी दावतनामा आया था और उन्होंने बाद में मान लिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी वफाक का कोई नुमाइंदा जाए और वो जाके वहाँ पे बात करे, तो मैं तो नहीं जा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। मेरे ख्याल में इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त एक मुतनाज़ बिल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और अमेरिकन की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की उसमें बड़ी दिलचस्पी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अगर मिलते तो फिर इस बिल के मामले में वो बहुत पीछे चले जाते। यानी अगर अमेरिकन से गंडापुर साहब मुलाकात कर लेते और कल को ये बिल आता है असेंबली के अंदर तो सारे अली अमीन गंडापुर को ब्लेम करते कि जनाब आपने अमेरिकन से मुलाकात कर ली है, आपने सौदा कर दिया अपनी मादनियात का। हालांकि इससे पहले भी उन पर इसी तरह के इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि जनाब कैबिनेट ने क्यों अप्रूवल दी एक ऐसे बिल की जिसमें सूबाई जो इख्तियारात है वो वफाक के पास जा रहे हैं या SIFC को फायदा होने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मिले। बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनकी कोई फैमिली कमिटमेंट थी बताया गया, इसलिए वो भी नहीं मिले, पेशावर वो चले गए। आमिर मुगल साहब ने सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा $1 मिलियन के 2 सवाल। बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर से महाना अरबों रुपए के तेल की स्मगलिंग पर आज तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला क्यों नहीं किया। वैसे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन के ऊपर वो अटैक कर देते हैं जहां में सिक्योरिटी मौजूद है। ये जो तेल स्मगल होकर आता है इसके ऊपर BLA अटैक क्यों नहीं करती। यानी ये बॉर्डर से स्मगल होकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, इस पर कभी अटैक नहीं किया। क्या वो इस कारोबार में मुलव्वस हैं जो इस कारोबार को खुला छोड़ देते हैं, या यहाँ पे खुफिया डील है कि जनाब इनको आपने नहीं मारना और ये लोग भी बड़े आराम से जो है सलमानी टोपी पहन के हज़ारों गाड़ियाँ लेके बलूचिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं ईरान से और बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे कराची तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं हर तरफ। ये बड़ा सवाल है उन्होंने पूछा। दूसरा उन्होंने पूछा कि फाटा की सिर्फ एक मोहम्मद एजेंसी में महाना अरबों मालियत के निकाले जाने वाले नेफ्राइट पर आज तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कोई हमला क्यों नहीं किया। सही जवाब देने वाले को SIFC के फंड से इनाम दिया जाएगा। देखिए सवाल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है कि तालिबान हर तरफ हमला करते हैं, हर चीज़ पे हमला करते हैं, लेकिन ये जो मादनियात जारी होती हैं इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। मादनियात पे कभी अटैक नहीं किया तालिबान ने, आप गौर करें। इसी तरह से जो तेल स्मगल होकर आ रहा है उस पर कभी भी BLA ने अटैक नहीं किया कि उनके ऊपर हर 5वें 7वें दिन एक नया मुकदमा क्यों हो जाता है। तो ये जो ट्वीट है इसके अंदर जवाब है। बहरहाल आपने जो अपना सवाल किया उसका जो दूसरा लफ्ज़ है डॉलर, ये जवाब है जनाब मेरे ख्याल में कि डॉलर का खेल है जनाब। डॉलर के लिए सब खेल खेलते हैं। तालिबान जो है वो मादनियात के ट्रकों पे अटैक नहीं करते। इसी तरह जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो स्मगलिंग की गाड़ियों के ऊपर अटैक नहीं करते। बाकी हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। पहले जरा सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने कहा कि मिनरल बिल बेहतर वक्त में मंजूर होगा, मादनियात वाला बिल जो है बेहतर वक्त में मंजूर होगा और वो बेहतर वक्त इमरान खान की रिहाई के बाद ही होगा और यही पार्टी की गालिब राय है और अली अमीन को भी इस पर यकीन है। यानी इमरान खान साहब रिहा होंगे तब करेंगे। खदीजा शाह साहब ने भी यही कहा, बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने भी यही कहा, अलीमा खान साहब उन्होंने भी यही कहा। इमरान खान के जितने वफादार हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि ये अरबों डॉलर्स का गेम है, कुछ छोटी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मादनियात बिल 2025 के तनाजुर में सूबे भर में इस बिल से मुताल्लिक पैदा होने वाली गहरी दिलचस्पी, तशवीश और लोगों की राय के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इस कानून का जामे जायजा लेने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बिल का तफसीली जायजा ले, इसमें मौजूद अहम सकम या अबहामात की निशानदेही करे। इमरान खान साहब ने नाज़रीन एक मरतबा फिर उनके वकला ने अदालत के अंदर 9 मई पे मौक़िफ़ पेश किया कि इमरान खान साहब तो 9 मई वाले दिन गिरफ्तार थे, वो तो आज़ाद थे ही नहीं, तो वो 9 मई के सारे वाक़यात के अंदर मुलव्विस कैसे हो सकते हैं, उनके ऊपर ये मुकदमे कैसे दर्ज किए जा सकते हैं। देखें ना, सबसे पहला जो जवाब देना पड़ेगा वो ये देना पड़ेगा कि यहाँ कॉलर से गिरबान से इमरान खान साहब को पकड़ के रेंजर्स की यूनिफॉर्म में लोग घसीट रहे थे। अब एक साबिक वज़ीर आज़म है, जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरह घसीट के उनको गाड़ी के अंदर डाला गया और जो वहाँ पे लोगों को ज़ख्मी किया गया, हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया गया और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे एक साबिक वज़ीर आज़म को, अवाम के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार करके उसकी तज़हीक की वीडियो को पब्लिक किया गया पाकिस्तान के सारे TV चैनल्स पे, ताकि लोगों के अंदर जज्बात पैदा हो, लोग गुस्से में आकर एहतजाज करने के लिए निकले। वो गैर कानूनी गिरफ्तारी करने के पीछे मकसद क्या था, रेंजर्स को किसने बुलाया था और ये सारा ऑपरेशन क्यों किया गया था, किसके हुक्म पे किया गया था, वहां से ये मामला शुरू होता है, फिर 9 मई की तरफ जाता है। भारत इमरान खान साहब तो इसको हमेशा से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से जिद है कि जनाब इसी में इमरान खान साहब को सजा देनी है तो और बहुत सारे मुकदमों में दिया सजा यहाँ पे भी देकर देख लें। इमरान खान तो मुझे लगता है कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और सब चाहते भी हैं। इसहाक डार ने भी ख्वाहिश का इजहार भी किया कि सरेंडर करें पहले,
इमरान खान इस सिस्टम के सामने सरेंडर नहीं कर रहा। डार साहब ये चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत इसी में है कि किसी तरह इमरान खान साहब से सरेंडर करवाया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब से माफी मंगवाई जाए। अब ना वो माफी मांगते हैं, ना वो सरेंडर करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर मैं रास्ता निकाल सकता हूं, मैं अपने जाती मामलात का बदला नहीं लूंगा, ये इमरान खान साहब कहते हैं। अब डर उन लोगों को लगा हुआ है जिन लोगों ने जुल्म, बर्बरियत और जबर का बाजार गर्म किया पाकिस्तान में, जिन्होंने फस्तायत पाकिस्तान में राइज कर दी, वो लोग डरे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ कर दिया है, इन गुनाहों की तो सजा मिलेगी और कल को हम सारे फंस जाएंगे जब कमजोर होंगे, हमारी इक्तदार हमारे हाथ में नहीं होगा। तो इसलिए वो सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल अवाम ताकत वापस हासिल कर लेगी, इक्तदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास चला जाएगा और फिर उनके पास छुपने के लिए जगह भी नहीं होगी। वो कादी फायदी की आपने हालत नहीं देखी उनकी, हुलिया बदल के पता नहीं कहाँ फिर रहे थे। जनरल बाजवा को नहीं देखा, वो दुनिया के किसी मुल्क में खुले नहीं फिर सकते, वो जहाँ जाते हैं लोगों को घेर लेते हैं। तो ये तो उनके हालात है। या तो ये पाकिस्तान में महफूज है जब तक कि यहाँ पे इनका इक्तदार है, या फिर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ बादशाहत है। अलीमा खान साहिबा, उनकी जो इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं, इनके साथ जो सलूक मुखालिफिन ने किया वो तो किया, और वो तो कर रहे हैं खवातीन के साथ जुल्म और ज्यादती, लेकिन जो इनके साथ अपनों ने किया उसके बाद इनका शिकवा भी सामने आया। अब इमरान खान साहब की बहनों ने एक स्टेटमेंट दिया है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। उन्होंने कहा हम अकेली अपने भाई के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने भाई को रिहा करा कर रहेंगे। ये है जी उनका जज्बा और जोश। अपने भाई को हम छुड़ा लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेली काफ़ी हैं बहनें। लेकिन वो ये भी जानती हैं कि अवाम और इमरान खान के बीच में जो एक लीडरशिप है वो खड़ी नहीं हो रही, और बदकिस्मती है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे। हालांकि उनके पास ये मौका है कि वो खड़े होकर तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। बिलावल की पुप्पो को सिर्फ रात के वक्त जेल में मुंतकिल किया गया था, पूरे मुल्क में स्यापा पड़ गया था, और इन खवातीन को अंधेरे में, दूर दराज इलाके में, वीराने में छोड़ दिया गया रात के वक्त। किसी ने चूं तक नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। मरियम नवाज की कमरे का दरवाजा टूटा था तो बिलावल ने कहा था कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। आज कौमी असम्बली में कोई आवाज़ उठी या किसी मेंबर की आवाज़ उठी, बिल्कुल एक ऐसा स्टेटमेंट जी बड़ी मजम्मत हम करते हैं, वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अख्तर मेंगल साहब का एक ट्वीट है, सूरत-ए-हाल अख्तर मेंगल साहब के हवाले से मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताई थी। इन्होंने कसीरुल जमाती एक कॉन्फ्रेंस की है, वहीं पे उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इनके ऊपर खुदकुश हमला भी हुआ, ये वापस नहीं गए। इनके ऊपर क्रैकडाउन भी हुए, ये वापस नहीं गए। धमकाया भी गया, ये वापस नहीं गए। रास्ते भी बंद किए गए, ये वापस नहीं गए। वो ये कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल दरामद कर लें, बलूचिस्तान का मसला हल कर लें। अब ये लोग आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, और एक आइन के दायरे के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, और अपने एहतजाज के आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं। या अफरीदी साहब का एक स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है, पढ़ के मैं गुजर जाऊंगा। उन्होंने कहा जी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी तो तमाम कैदियों को देनी पड़ेगी फिर इसी ग्राउंड के ऊपर जमानत। आपको याद है एक अदालत वो भी थी, या अफरीदी साहब, जब कहा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, क्या हुकूमत जिम्मेदारी लेगी? फिर प्लेटलेट्स गिरते हैं और अदालत नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर पे निकालती है 50 रुपए के, और सिर्फ इलाज के लिए घर नहीं भेजती, पाकिस्तान से बाहर बरतानिया भेज देती है। नवाज शरीफ के लिए कानून और बाकियों के लिए और, उमर चीमा के लिए कानून कुछ और है, यास्मीन राशिद के लिए कानून कुछ और है, महमूद रशीद के लिए कानून कुछ और है, इजाज चौधरी सख्त बीमार है उनके लिए कानून कुछ और है, शाह महमूद कुरैशी के लिए कानून कुछ और है, और नवाज शरीफ के लिए कानून कुछ और है। इमरान खान से तो नवाज शरीफ का मुवाजना बनता ही नहीं ना। लेकिन यहां आप देखें ना कि क्या कानून उसके लिए कुछ और है कि अदालत बुला के पूछती है इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान से बाहर भेज दिया इलाज करने के लिए, और यहां पे रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा करें आप।